हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन वाले बच्चों का है। तो जिनके पास भी स्किल अनाउंसमेंट में रिफ्लेक्टिव लर्निंग का सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, वैसे मैंने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो बना के सभी बच्चों को बताया था, इनके आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा। जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं उन्हीं के मैं आप सभी को आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को मैं आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताए एजुकेशन के पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी और बहुत सारे बच्चों ने स्टडी कर भी ली होगी उन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आप सभी को इनके आंसर भी आप सभी को बता देता हूँ कि कौन कौन से इनके आंसर है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सबकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग इतनी हेल्प कर सकते हो मेरी भी, कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी को बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट बताए थे। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब इनके आंसर आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए और ये तीसरा और ये चौथा। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है जो असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने सभी बच्चों को बता दिया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसके ऊपर आप सभी को आंसर में बता देता हूँ। गंभीर रूप से सोचने से रचनात्मकता बढ़ती है और समय के उपयोग और प्रबंध के तरीके में वृद्धि होती है। इस संदर्भ में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को प्रासंगिक उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ठीक है, तो इसके ऊपर व्याख्या करनी है आलोचनात्मक और रचनात्मक के ऊपर। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये रहा पहले का आंसर। आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करना। जब हम कुछ सोचते हैं तो अक्सर किसी संदर्भ में सोचते हैं। तो यहाँ से आपको शुरू करना है और देख लो दोस्तों कहाँ तक आपको स्टडी करना है। ये पहले का जो आंसर है आप सभी का। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपका पहले का ये आंसर है, सीखना है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। दोस्तों मुश्किल से 4 यूनिट हैं, ये 4 यूनिट के ऊपर आप लोग आराम से स्टडी कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ये 4 यूनिट तो 1-2 दिन में आराम से याद हो जाएंगी अगर लगातार पढ़ते हो 3-4 घंटे 5 घंटे। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सीखना है सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। दोस्तों आपके पास बुक भी होगी तो आप लोग बुक से भी स्टडी कर सकते हो। ये आप लोग देख लो पेज नंबर क्या है। ठीक है, बुक से भी आप लोग पढ़ लेना। अगर किसी को यूट्यूब से ही पढ़ना है, क्योंकि बुक क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर अलाउ नहीं होती हैं, तो बच्चा इससे भी स्टडी कर सकता है यूट्यूब से। ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग स्टडी कर लोगे तो आराम से इसके ऊपर आप लिख के आ जाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, तो जैसा इसमें बताया है उसी टाइप से आपको लिखना है, बट क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें बेसिकली 2 पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक है, हमें दोनों पॉइंट के बारे में बताना है। तो 2 पॉइंट देखिए क्या क्या पूछे गए हैं। छात्रों के लिए नोट लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना है। ठीक है, कौशल के ऊपर।
नोट लेने की विभिन्न विधियों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो हमें उदाहरण देने, ठीक है, विधियों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो हमें इसके ऊपर आंसर बताना है। तो इन दोनों के आंसर आप सभी को बता देता हूँ मैं। तो पहले कौशल का देख लेते हैं, कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, छात्रों के लिए नोट लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर आंसर देख लो। तो ये आप सभी का आंसर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और कहाँ तक आपको पढ़ना है वो देख लो। कौशल के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपका पहला पॉइंट है, दूसरे का पहला पॉइंट। ये सारा कुछ आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोट लेने की विधियाँ, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, जो विधि के बारे में बताया गया था, विधि के उपाय बताएं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका दूसरा पॉइंट। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो गया। पहला भी आपको बता दिया, ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लोगे, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है, अच्छे खासे नंबर आएंगे यहाँ तक पढ़ लोगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया। इसमें भी बेसिकली 2 पॉइंट आप सभी को पूछ लिए गए। पहला पॉइंट है चिंतन के विभिन्न मॉडल क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर डेविड कोल्बो के चिंतनशील मॉडल का अनुभवनात्मक शिक्षण मॉडल क्यों कहा जाता है, समझाएं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो यार आपका पहला पॉइंट, ठीक है, तीसरे का पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करना पड़ना, और देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है ये। तो ये आपका मॉडल हो गया, ठीक है। गिब्स द्वारा चिंतनशील का प्रतिमाप, ठीक है, ये मॉडल होगा आपका। तो ये यहाँ तक आप लोगों को पढ़ लेना है। ये आपका तीसरे का पहला पॉइंट हो गया। अब तीसरे का दूसरा पॉइंट देख लो, कोल्बो के बारे में जो पूछा गया है, कोल्बो का मॉडल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तीसरे का है, ठीक है, तीसरे का दूसरा पॉइंट कोल्बो के बारे में। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है, ये कोल्बो के ऊपर जरूर कर लेना। इसके ऊपर हो सकता है दोस्तों रिपीट पूछ लिया जाए दोबारा, क्योंकि 4 यूनिट हैं कोल्बो के ऊपर, बेसिकली पूछ सकता है आप सभी को। तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ तक स्टडी आप लोग कर लेना। तो ये आपका तीसरे का कंप्लीट हो गया। अब चौथे का देख लेते हैं। चौथे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी बेसिकली 2 पॉइंट पूछ लिए हैं। चिंतन के विभिन्न साधन क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। क्रिया अनुसंधान को एक चिंतन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उदाहरण सहित समझाएं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम चौथे का। ये रहा दोस्तों चौथे का पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना आप लोग। और दोस्तों अपनी तरफ से भी पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है, गूगल से सर्च मारने की भी ज़रूर कोशिश करना। जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि आप यही पढ़ के चले जाओ, बेसिकली पढ़ना, बट अपनी तरफ से भी कोशिश करना सिंपल तरीके से मैं क्या पढ़ सकता हूँ, और ठीक है। तो ये आपका तीसरे का, और सॉरी चौथे का पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ से शुरू है और लास्ट कहाँ तक है आपको पढ़ना।
ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों चौथे का दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये ग्राफ भी बना देना अगर आता है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना इसको। ये चौथे का कंप्लीट हो गया, ठीक है, चारों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो दोस्तों इजली आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन है, इनमें से रिपीट ज़रूर होंगे, लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है बट उसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो आप लोग स्टडी कर लेना 4 यूनिट के ऊपर। ये मुश्किल से ही 4 यूनिट है आप सबकी। इन चारों यूनिट के ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे ये, ठीक है। और चारों यूनिट अगर कर लेते हो तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है 4 यूनिट स्टडी करने में। तो आप लोग इनके ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा।